हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। मैं विद्युत का 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर पूरा दे चुका हूँ आप लोग को। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को समझेंगे। वो भी इसमें न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, सिर्फ थ्योरी टाइप का। जो लोग आप लोग थ्योरी पढ़े हैं उसी में से कॉन्सेप्ट को 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यह आप लोग देखे होंगे, बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, या आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक लिए तो उसमें ट्रिक लगा लीजिए। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं तो मैं वीडियो दे दूंगा, लिंक जाके देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है और जल्दी से ले लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोग के बहुत कम दिन बचा हुआ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी जो आप लोग का संबंध पूछा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी 2 गुना फोकस दूरी की कौन होती है, वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी उसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। आप लोग अगर कुछ नहीं याद किए, इसमें थ्योरी नहीं याद है तो सिर्फ याद कर लीजिए सूत्र F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है। आप लोग प्रकाश को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे अगर कॉन्सेप्ट के साथ, तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में सेट करा दूंगा। और अच्छे से पढ़िए और देखिए कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा गया। चलिए इसका उत्तर अच्छे से देखते हैं। यानी उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखिए। इसको तो 7 सेटों में से किसी ना किसी सेट में तो हर साल मिलता है, क्योंकि अवतल दर्पण एग्जामिनर का बेस्ट क्वेश्चन है कि इसका उपयोग जरूर पूछेगा। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाते समय किया जाता है। जब आप लोग हेयर कट या दाढ़ी बनवाने जाते होंगे तो उसमें जरूर देखते होंगे, जब आप लोग का बाल कटता है आप लोग के सामने और बैक में लगा होता है, वह कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ये आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। 2 उपयोग पूछा है, पहला उपयोग बता दिया और दूसरा उपयोग क्या लिखना है, कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करता है। यानी जब कान या नाक और गले की जब जांच करता है तो डॉक्टर कौन सा दर्पण लगाकर चेक करता है, अवतल दर्पण। अगर आप लोग इतना पढ़े रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। यानी पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अधिकतम यानी ज्यादा होता है, न्यूनतम यानी कम होता है, यानी कम से कम किसका होता है। इसका चलिए आंसर देखते हैं। बैगनी रंग का प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। यानी बैगनी रंग का जो प्रकाश विक्षेपण होता है वह सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। इस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ है। एग्जामिनर आप लोग से पूछ रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता आप लोग पढ़े होंगे प्लस 1 है, तो इसका अर्थ क्या है। देखिए यह सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन दे दिया है, तभी आप लोग छोड़ते हैं। इसका आंसर देखते हैं। धनात्मक चिन्ह का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना है, इसका यही अर्थ है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो भी एग्जाम से बेस्ट इंपॉर्टेंट। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है। आप लोग जानते होंगे प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर होता है। चलिए उसको अच्छे से देखते हैं। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये आप लोग का आंसर अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी यह 2 नंबर में, कभी कभी तो 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम, यानी स्नेल इतना अच्छा नियम है, यह एग्जामिनर को इतना पसंद आ गया कि इसी को बार बार एग्जाम में पूछ लेता है।
चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के निम्न दो नियम है। पहली बात रही, आप लोग को अगर बहुविकल्पी में पूछता है कि स्नेल के कितने नियम है, तो आप लोग ट्रिक लगाइएगा 2 नियम है। और मान लीजिए 4 नंबर में पूछे तो उसको पूरा डिटेल में लिख कर समझा दीजिएगा। स्नेल के 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्नेल का फर्स्ट नियम। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, वो भी आसान। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यह स्नेल का दूसरा नियम है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आवर्धन, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। यह बहुविकल्पी में आप लोग को पूछ लेगा। क्वेश्चन देखते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, उस वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव व फोकस के बीच। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। और ऐसे क्वेश्चन की अगर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग अगर क्लास 9th 11th 12th की भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।